ओम शांति। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैं रांची के शहर में मेरे को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके साथ साथ मेरे को सेवा का भी मौका मिला। वहाँ पे प्रदर्शनी समझाने का भी सेवा मेरे को मिला। बहुत ही कम दिन में, मेरे 7 डेज क्लास के 15 दिन के अंदर मेरे को ये सेवा मिली और सब ने अप्रिशिएट भी किया इसके लिए। अब क्या हुआ, मैं बहुत ही खुश था रांची के एरिया से, वहाँ के बहनों की क्लासेस से, सब कुछ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन नवंबर के महीने में मैं जिस कंपनी में, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी में काम करता था रांची में, मेडिसिन की कंपनी में, तो उनको वहाँ से आया कि नहीं, हमारे उड़ीसा में एक वैकेंसी है और मैं उड़ीसा का ही हूँ, तो उनको एक लड़के की वहाँ पे ज़रूरत थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ललित, अब तुम्हें कटक जाना पड़ेगा। मैं भुवनेश्वर गया हुआ था, कटक कभी गया नहीं हुआ था, और मेरे को लगता था कटक कंजेस्टेड टाउन है और पूरा बिजनेस सिटी है और रांची जितना खुला खुला एरिया है और इतनी अच्छी हिंदी में बातचीत होती है, और मेरे को ये एरिया बहुत अच्छा पसंद आ गया था रांची। मैं पहले तो मना कर रहा था कि मैं यहीं पे ठीक हूँ। सर बोले कि नहीं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मैंने वही बाबा को साक्षी रख के, बाबा इसी में कल्याण होगा, यही सोच के मैं कटक गया, लेकिन दिल से इच्छा नहीं थी। लेकिन मैं आपको इसमें भी अपना एक अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं कटक पहुँचा, हर दिन की मेरी आदत थी कि मुरली क्लास अटेंड करना है। कटक में शाम को पहुँचा हूँ, एक होटल में रुका हुआ हूँ, और शाम के समय ही मैंने पूछ लिया था कि मुरली क्लास कहाँ पर होती है कटक में। तो बादामबाड़ी में होटल के पास था। तो उन्होंने बोला कि आपसे वहाँ से 1-2 किलोमीटर में झांझरी मंगला बल्कि एक सेंटर है, वहाँ पे आप मुरली क्लास अटेंड कर सकते हैं। उस दिन सुबह उठ के रिक्शा लेके मैंने झांझरी मंगला गया वहाँ पर, और जब मैंने मुरली कमलेश दादी से सुना, मैंने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैं कि कमलेश दादी इतना अच्छा मुरली को समझाती है, इतना अच्छी तरह से बताती है। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं सोचता यहाँ पे उड़िया में समझाएंगे वगैरह, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी में उन्होंने समझाया और बहुत अच्छी तरह से पालना देती थी। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये बाबा ने मुझको ठीक जगह में ही मेरे को पहुँचाया है। आगे मैं रांची में 6 किलोमीटर डिस्टेंस में मैंने जाना आना करना पड़ता था। तब मैंने माइंड में सेट कर लिया कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर के पास ही मैं अपना घर लूँगा, और रियली हाफ किलोमीटर के अंदर मैंने अपना घर ले लिया, और वहाँ पे रेगुलर बेसिस में मेरा मुरली अटेंड करना, सेवा भाव वगैरह सब कंटिन्यू हुआ। और मेरे साथ मेरी युगल, हम दोनों साथ में जाते थे, दोनों साथ में मुरली क्लास अटेंड करते थे। और उनकी भी 7 डेज क्लास मेरी युगल की अपने झांझरी मंगला सेंटर में हुई, और हम दोनों को देखते सब बोलते थे इनकी लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, इतने कम उम्र में ये दोनों आते हैं, दोनों क्लास करते हैं। तो इस हिसाब से हम दोनों का क्लास कंटिन्यू हुआ। लेकिन बाद में मेरी युगल को थोड़ा सा भगवान के ऊपर संशय वगैरह वो अलग चीज़ आया, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से पूरी तरह से कंटिन्यू करता रहा। अब देखिए, मेरे को इसमें सबसे बड़ी, जो मैं आपको बताता हूँ, ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी जी में आने के बाद में सबसे बड़ी प्राप्ति जो होती है हर किसी के लिए, वो है परमात्मा प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। देखिए, हम हर कोई आत्मा अपने पिता को अनेक जन्म जन्मांतर से खोजते रहते हैं, और ये जो प्यास है ना, ये परमात्मा के ज्ञान से ही ये प्यास बुझती है। डेली का मुरली सुनना, भगवान से कनेक्शन होना और आनंद प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। ब्रह्मा कुमारी में न कोई गुरु है, न कोई महात्मा है, केवल परमात्मा शिव का ही ज्ञान है, केवल परमात्मा का ही ज्ञान है। तो इसीलिए पूरा मन हमेशा प्रफुल्लित रहता था, आनंदित रहता था। जो पाना था वो पा लिया। इससे बड़ी प्राप्ति क्या है? जिस परमात्मा को प्राप्ति पाने के लिए साधु संत जंगल गए, कितने कितने तीर्थ यात्रा किए, कितना कुछ करते हैं, लेकिन हमको घर बैठे हुए परमात्मा मिल गए। तो ये सबसे बड़ा अनुभव, जैसे कि डेली के हिसाब से हम परमात्मा से बातें कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत ही आनंदमय। और उसके बाद का अनुभव जो था, मेरे अंदर
सेवा करने का बहुत बड़ा भाव था। मैं जानना चाहता था, जैसे मैं भक्ति करके आया, मैंने देखा है कि अनेक आत्माएं भगवान को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन कैसे किया जाए। तो बाबा ने मेरे को 7 डेज क्लास कराने का भी मौका दिया। मैं सेंटर में जो नए भाई बहन आते थे उनको 7 डेज क्लास करवाता था, और बहुत सारे आत्माएं इसमें 7 डेज क्लास करते थे, बहुत लाभान्वित होते थे, जो कि आज बाबा के यज्ञ में भगवान के यहाँ पे बहुत क्लास भी करते हैं। तो इसमें मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यस, मैं भगवान की ज्ञान की बातों को गहराई से समझ सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ, और भगवान के कार्यों में मेरी वाणी यूज हो रही, इसका मेरे को बहुत ही आनंद आता था। जब भी सेवा का पार्ट मिलता था मैं पूरी तरह से खुशी से उस पार्ट को प्ले करता था, और भगवान ने मेरे को बहुत ही अच्छी क्रिएटिव बुद्धि दी थी। जो भी मैं सोचता था बाबा उसको करवा देते थे। जैसे एक बार मैं कटक के बादामबाड़ी में था, वहाँ पर 80/30 का एक बहुत बड़ा फ्लेक्स लगा हुआ था। मेरे मन में आया क्यों नहीं ये फ्लेक्स हमारा भगवान का फ्लेक्स लगे, जैसे भगवान का परिचय लोगों को मिले। और उस फ्लेक्स का दाम था नियर अबाउट 1.5 लाख रुपया। तो मैंने उसमें नीचे नंबर लिखा हुआ था फ्लेक्स वाले का, मैंने उससे कांटेक्ट किया। मैंने कहा मेरे को यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी जी का लगाना है, और वो नियर अबाउट 50,000 में राजी हो गए। और हमारे भाई बहन भी, उस समय शिवरात्रि का टाइम था, वो भी सब राजी हो गए। तो वो माने कि जो मैं सोचा था वो जस्ट 5-7 दिन के अंदर वो वहाँ पे छप के आ गया, और 15-20 दिन तक वहाँ पे लगा रहा। वो दूर दूर तक इतना बड़ा फ्लेक्स दिखता था। तो मैं जब भी कोई संकल्प करता था बाबा उसको पूर्ति कर देता था। मेरे मन में ये भी था कि कैसे कुछ लिफलेट लिखें, जैसे लोगों को बाबा का परिचय दे। तो मैं उसमें लिफलेट लिखने की मैटर लिखता था, और हमारे बहनें उसको अप्रिशिएट करते थे, और वो बोलते थे कि नहीं इसको हम छपा सकते हैं। फिर उसी हिसाब से वो लिफलेट के माध्यम से भी छपा। अनेक बार शिवरात्रि हो, अनेक समय में वो छपा। और फिर कोई भी जगह में, जैसे कि अभी आपका न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देना है, तो उस समय भी मेरे भी एक था कि यार न्यूज़पेपर में छपना बहुत बड़ी चीज़ है, और बाबा मुरली में हमेशा बोलते कि ऐसा कुछ लिखो जैसे कि न्यूज़पेपर में भी छपे। तो मैं जब आर्टिकल लिखता था बहन जी बोलते थे हाँ आप ट्राई कीजिए। तो हमारे कटक में नखमल भाई जी है, उनके साथ में हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर सेंटर्स हैं वहाँ पे मैं जाके उनको बात करते थे। और आश्चर्य की बात है कि वो इतने बड़े पेपर में, पेपर के 1/4 पेज में फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सोचिए जहाँ पे पेपर में कोई चीज़ पब्लिश होने में कितना पैसा लग जाता है, एडवर्टाइज में कितना लाखों रुपए लग जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो हमारा 1/4 में हमारा पेज छपा देते थे। तो मैं सोचता था क्या बाबा काम करा रहे हैं, जो संकल्प करो बाबा करवा देते हैं। एक बार नहीं 10-15 बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपाया बाबा ने, मैगजीन में छपाया। तो ये लगा कि जो संकल्प करे बाबा उसको पूर्ति करा ही देता है, किसी टाइप का हो। एक बार मन में संकल्प आया शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला होना चाहिए, जैसे लोगों को बहुत परिचय मिले, वो मिले। तो ये बात मैंने मीटिंग में बोला, तो सबने बोला कि हाँ होना चाहिए। और इतनी हमारे 7 दिन के लिए बहुत बड़ा मेला हो गया। तो मैंने सोचा कि बाबा वाह, जो आप बुद्धि कराते हैं और मैं बोलता हूँ आप मेरे को निमित्त बना के करवा देते हैं, कारण हर आप है, लेकिन ये हो जाता है। इसीलिए बाबा को हमेशा, इसीलिए बाबा के अंदर और भी ज़्यादा प्यार बढ़ता रहता था कि जो मैं संकल्प करता हूँ बाबा उसकी पूर्ति कराता रहता है। इसी अनुसार बाबा में, सेवा में और याद में, और सबसे बड़ी चीज़ जो अनुभूति होती है वो धारणा में। अब क्या होता है कि बाहर का खाना वगैरह ये सब चीज़ों में जब भगवान से प्यार होता है ना, मेरे अंदर खान पान की बहुत कम टाइम के अंदर, मैं आपको बोलता हूँ 1-2 महीने के अंदर चेंज हो गया। क्योंकि जब भी हमको मुरली क्लास में यही सिखाया जाता है कि जब आप कभी खाना खाए तो भगवान को अर्पण करके उस खाना को खाइए। हमारे ऐसे तो नॉनवेज तो मैंने कभी खाया ही नहीं है, लेकिन घर में प्याज वगैरह बनता था। तब मेरे को लगा कि क्या मैं प्याज का खाना भगवान को अर्पण कर सकता हूँ। और घर में भी बताते थे कि सब्जी में आप प्याज नहीं अर्पण कर सकते। तो मैंने कहा जब भगवान नहीं खा सकते मैं कैसे खाऊं। इसी युक्ति के कारण मेरे आपका खाना बहुत ही जल्दी पूरी तरह विदाउट प्याज लहसुन का बन गया, और बहुत ही सहज लगा, ऐसे कुछ नहीं कुछ डिफिकल्ट लगा, बहुत ही आराम से मैंने वो
जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने देखा जितना हमारे अन्न में शुद्धि आती है, मन में उतना शुद्धि रहती है, और बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हमारे सबके कल्याण के लिए, सबके प्रति शुभभावना, शुभकामना क्रिएट होता है। हम चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। ये जो हमारा दिल, जो आगे जो कंजूस दिल होता है, केवल स्वार्थ भाव रहता है, लेकिन भगवान से कनेक्शन, योग लगाने के बाद में और भगवान के ज्ञान सुनने के बाद में हमारा दिल जो होता है सागर की तरह महान बनने लग जाता है। हम चाहते हैं कि हर किसी का कल्याण हो, सबसे प्रेम करने की इच्छा होती है। और अभी मैं आपको बहुत ही, ऐसे तो अनुभव बहुत है, अभी मैं आपको कोरोना के टाइम का भी अधिक अनुभव शेयर कर देता हूँ जी। दो अनुभव है। मेरे छोटे भाई को भी कोरोना हुआ था, और उनका जो जब पल्स मीटर में देखा गया तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ही नियर अबाउट 88-87 तक पहुंच गया था। और तब मैंने उनको सिर्फ रात को 11-12 बजे की बात है, केवल उनको भगवान की याद में संकल्प कराए कि भगवान तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है। वो शरीर सारा पसीना होने लग गए थे बिल्कुल। और उनके लिए मैंने मेडिटेशन किया, हमारे जो परिवार के हैं उनको भी करवाया, और जैसे उनको लगा कि वो एक नया जीवन प्राप्त किए हैं। आज वो भगवान को इतना याद करते हैं उसे, क्योंकि उनका जैसा मन पूरा फ्लक्चुएट होने लग गया कि मैं अब जिंदा रह पाऊंगा नहीं पाऊंगा। इसकी एक लंबी कहानी है, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन एक उनको सिर्फ विचारधारा चेंज होने की वजह से कि यस, उनके साथ कौन है, भगवान है, भगवान है। ये चीज़ को बारंबार स्मृति करने के कारण वो इतने बड़े परीक्षा से अपने को पास कर पाए। और एक दूसरा अनुभव कोरोना के समय में, मेरा युगल अर्थात मेरी वाइफ को जब कोरोना हुआ तो मेरे जो बच्चे हैं उनको भी 6 दिन तक वो मेरे साथ सोए, मेरे साथ खाना पीना, एक रूम में वाइफ, दूसरे रूम में मैं और बच्चों के साथ। तो सोचिए किस टाइप का, आप सोच ही सकते हैं कि 6 दिन तक बच्चों को हैंडल करना और माँ के विदाउट। तब मैंने देखा भगवान क्या करामती करा देते हैं। अगर हम हिम्मत रखते हैं तो भगवान अपने को माँ भी बना सकते हैं, पिता तो बना सकते हैं, हर टाइप का रोल वो क्रिएट कर सकते हैं। और इतनी अच्छी तरह से वो 6 दिन आराम से चला गया, और मैं उनको हमेशा रात को वाइब्रेशन देता रहा, और वो पूरी तरह से 6 दिन का आराम से क्लियर करके आराम से सुस्त होके इस एग्ज़ाम से पास हो गई। और अभी मैं बताता हूँ, हर दिन एक अनुभव है, हर दिन। क्योंकि आज के परिस्थिति में जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, कुछ न कुछ परीक्षाएं आती ही रहती है, चाहे तन की बीमारी हो, चाहे मन की बीमारी हो, चाहे धन की बीमारी हो। आज मैं आपको धन के ऊपर आता हूँ। मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आगे मैं जॉब करता था, राइट। फिर जॉब से मैंने स्विच ओवर किया बिजनेस में, बिजनेस से मैंने स्विच ओवर किया, बिजनेस के साथ साथ अपने होलसेल, मेडिसिन होलसेल के साथ साथ मैंने एक रिटेल भी स्टार्ट किया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर टाइप का ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिकता में जो जाते हैं वो अपने परिवार को नज़रअंदाज कर देते हैं या अपने प्रोफेशनल लाइफ को नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं। आज मेरा डेवलप 3 एंगल से हुआ है। मेरे पर्सनल विचारधाराओं में चेंज हुआ है। आज मैं अपने परिवार को, मेरा खुद का जो बच्चा मेरे हाथों से खाना खाता है तो परिवार में टाइम देना वो भी हो पाता है। तीसरी चीज़, प्रोफेशनल भी बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट होती है। आप अच्छे से अच्छा पैसा भी कमाते हैं। भगवान की याद में हर चीज़ में आपको सफलता मिलती है, क्योंकि हर चीज़ में हमको सफलता देने वाला परमात्मा है। तो इसी अनुभव के साथ में मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, अभी जो समय चल रहा है, महान परिवर्तन समय कोरोना के बाद में, तो अब समय यही है कि हमें उस परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है और उसकी जो आनंद, प्रेम, शांति को प्राप्त करना है और अपने जीवन को महान बनाना है, क्योंकि ये एक बहुत ही महान परिवर्तन समय है। तो अभी अगर हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाए तो अंत महाविनाश के समय कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैं आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आइए भगवान के साथ जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।